हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपना आज का जो लेक्चर है, कल जैसे अपने बरसीम के बारे में पढ़ रहे थे, बरसीम का अपनों ने पढ़ा था बॉटनिकल नेम, क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे होता है, उसका कल्टीवेशन कहाँ कहाँ पे अपने कर सकते हैं, इसके अलावा उनकी वैरायटी के बारे में अपनों ने पढ़ा था। आगे जो अपना है आज का, उसमें क्या पढ़ेंगे अपने, उसकी बरसीम की फ्लावर बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्लांट जो होता है वो कैसा होता है, उसकी फ्लावर बायोलॉजी क्या है, फ्लावर आने का समय क्या होता है, ग्राही अवस्था में कब आती है स्टिग्मा, ये सारी बातें अपने क्या है आज पढ़ेंगे। इसके साथ ही अपने क्या पढ़ेंगे कि ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव क्या है और ब्रीडिंग मेथड कौन कौन से यूज होते हैं बरसीम की क्रॉप में। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं फ्लावर बायोलॉजी के बारे में। फ्लावर बायोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले प्लांट जो होता है वो क्या होता है, हर्ब्स टाइप का होता है, यानी प्लांट क्या होता है, हर्बेशियस होता है। इसका जो स्टेम होता है वो क्या होता है, खोखला होता है। प्लांट का स्टेम जो होता है वो क्या होता है, खोखला होता है। और जो इसके स्टेम होता है, स्टेम पे क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, यानी हेयर स्ट्रक्चर जो होती है वो पाई जाती है। फ्लावर जो होता है इसके क्या होता है, प्लांट की जो ब्रांच होती है, ब्रांच के टिप पे बनता है, ठीक है। कोई भी शाखा आ गई प्लांट की, उसकी टिप पे क्या होंगे, इसकी इन्फ्लोरेसेंस होंगी, वो शुरू हो जाएगी। और इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कौन से टाइप का होता है, कम्पैक्ट रेसिमी टाइप का होता है। कम्पैक्ट रेसिमी मतलब दूर से अपने को देखने पे ऐसे लगेगा कि ये क्या है, फ्लावर का गुलदस्ता, जिसे अपने गुच्छा कहते हैं, गुच्छा अपने को दिखाई देता है, इसलिए कौन से होता है, कम्पैक्ट रेसिमी टाइप का होता है। इसके साथ ही या तो फ्लावर जो होता है वो सिसाइल हो सकता है। सिसाइल कौन सी, जिसमें क्या होता है, वरंत जो होता है वो एब्सेंट हो, ठीक है, पुष्प वरंत ना हो, वो फ्लावर कौन से हो गए, सिसाइल्स हो गए। या फिर क्या होता है, फ्लावर जो होता है वो पेडिकुलेटेड फ्लावर जो होता है, पेडिकुलेटेड यानी जिनमें वरंत पाए जाते हैं, इस प्रकार का फ्लोरल जो है उसमें देखने को मिलता है। इसके बाद अपने आते हैं कि फ्लावर का सबसे बाहर वाला पार्ट, जिसे अपने कैलिक्स बोलते हैं। कैलिक्स कैसा होता है, तो इसका जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, पेंटामर होता है। पेंटामर टाइप का क्या होता है, फ्लावर पाया जाता है। पेंटामर टाइप का मतलब इसमें कैलिक्स और करोला जो होता है, इनकी संख्या क्या होगी, 5-5 पाई जाती है, यानी 5 इसमें कैलिक्स होंगे और 5 इसमें करोला जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, इसलिए फ्लावर कौन सा होगा, पेंटामर होगा। और अगर फ्लावर पेंटामर है तो फ्लावर कौन सा होगा, जाइगोमार्फिक। जाइगोमार्फिक टाइप का क्या है, इसमें फ्लावर जो होता है वो पाया जाता है। जाइगोमार्फिक यानी एक काट तो बराबर कटेगी और दूसरी काट क्या होगी, बराबर नहीं कटेगी, तो वो फ्लावर कौन सा हो गया, जाइगोमार्फिक। जहाँ पे कैलिक्स और करोला की संख्या आ जाती है विषम, वहाँ पे फ्लावर कौन सा होगा, जाइगोमार्फिक। अगर इनकी संख्या होगी वो सम होगी तो फ्लावर कौन सा होगा, एक्टिनोमार्फिक होगा। कैलिक्स होते हैं इंडिविजुअल, यानी फ्री होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। कितनी संख्या में होते हैं, 5 में होते हैं। और कप सेप्ड होते हैं, यानी अपने लेग्यूमिनेसी मेंबर पढ़ रहे हैं तो लेग्यूमिनेसी के पहले अपने जैसे मटर पढ़ा था, चना पढ़ा था, उनमें पढ़ा था कि इसका जो फ्लावर होता है वो कप शेप का होता है, यानी नीचे से क्या होगा, इस टाइप को अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। तो कप शेप का क्या है, इसमें फ्लावर जो होता है वो पाया जाता है। इसके बाद है करोला, यानी कलरफुल पार्ट। कलरफुल पार्ट कौन से कलर का होगा, येलोइश वाइट कलर के इसके फ्लावर होंगे, इसलिए करोला जो है उनका कलर क्या होगा, येलोइश वाइट कलर के क्या है इसमें करोला पाए जाएंगे। और वो भी कितनी संख्या में पाए जाएंगे, 5 में पाए जाएंगे, जिनमें क्या होंगे 2-3 भागों में डिवाइड होंगे करोला जो होंगे। 2 तो बड़े, जिन्हें अपने बोल देते हैं, यानी बड़ी स्ट्रक्चर के होंगे, जिन्हें क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड बोल देते हैं, जो कि क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, यानी जुड़े हुए स्ट्रक्चर होते हैं। 2 जो होते हैं वो विंग्स करोला होते हैं। विंग्स का मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होती है। जो स्टैंडर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ये मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ। विंग्स जो होते हैं वो क्या होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से। और जो कील फ्लावर होते हैं वो क्या होती है, तिखी नुकीली हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो कौन से होंगे, कील करोला पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार की स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलती है। ये कौन सी होगी, स्टैंडर्ड, ये विंग्स और ये कील फ्लावर। तो 3 जो अपने कह सकते हैं पार्ट जो होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अब है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम जो होते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली है, तो स्टेमन की संख्या कितनी होगी, इसमें 10 पाई जाएगी, यानी स्टेमन जो होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 10 पाई जाएगी।
10 होगी वो क्या होंगे, डाइड्रियोल्स। डाइड्रियोल्स का मतलब क्या होगी, ऐसी स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है। सामने से देखने पे अपने को 2 पार्ट दिखेंगे, लेकिन 2 पार्ट क्या होंगे इसकी, पीछे वाली स्ट्रक्चर, यानी 4 कोष्ठक इसमें देखने को मिलते हैं। और स्टैमेन जो होते हैं वो 9+1 के सीक्वेंस में लगे होते हैं। 9+1 का मतलब क्या हो गया कि 9 तो जो होंगे वो क्या है, आपस में जुड़े हुए पाए जाएंगे, और एक जो है वो क्या होगा, फ्री होगा। 9 जुड़े हुए होंगे और एक क्या है ऊपर की साइड फ्री पड़ा रहेगा, उसे क्या बोलते हैं, 9+1 की स्ट्रक्चर में ये जुड़े हुए पाए जाते हैं। उसके बाद गाइनोशियम। गाइनोशियम की अगर अपनी बात करें तो ये क्या होता है, मोनोकार्पली होता है, कार्पलेरी प्रकार की क्या है इसकी ओवरी पाई जाती है। ठीक है, यानी कार्प्स की संख्या क्या होगी इसमें, एक ही पाई जाएगी। लेग्यूमिनेसी फैमिली है तो लेग्यूमिनेसी में कार्प की संख्या ज़्यादातर क्या होती है, एक ही पाई जाती है। और इसकी जो स्टिग्मा होगी वो क्या होगी, ग्लोबुलर। ग्लोबुलर मतलब क्या है, इसमें ग्रंथियां पाई जाएगी जो कि क्या है, एक लिक्विड का सिक्रेशन करती रहेगी। उस लिक्विड की तरफ क्या होगी, जैसे अपने को पता है इसमें पोलिनेशन जो होता है वो कौन सा होता है, क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। क्रॉस पोलिनेशन पाए जाने के कारण क्या होता है, और क्रॉस पोलिनेशन किसके कारण पाया जाता है, बीन्स के द्वारा या फिर मधुमक्खी वगैरह है उनके द्वारा क्या होता है इसमें क्रॉस पोलिनेशन। सबसे ज़्यादा मधुमक्खी होती है वो इसमें पोलिनेशन के लिए वेक्टर मानी जाती है, तो क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। क्रॉस पोलिनेशन पाए जाने के साथ ही क्या होता है, मधुमक्खी के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। तो ये जो स्टिग्मा जो होती है वो क्या होती है, एक लिक्विड का सिक्रेशन करती रहती है जो कि क्या है, मधुमक्खी वगैरह को क्या है अपनी ओर आकर्षित करती है। और मधुमक्खी के पैरों पे चिपक के क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, वो उसकी स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। और स्टिग्मा जो होती है एंथेसिस के जस्ट होने से, यानी अपने कह सकते हैं एंथेसिस का जो टाइम होता है वो कितना माना गया है, एंथेसिस लगभग सुबह के टाइम होता है। एंथेसिस जो होता है वो सुबह के टाइम होता है, लगभग 6 से लेकर 10 बजे का जो टाइम होता है वो एंथेसिस के लिए परफेक्ट माना जाता है। यानी जब ही क्या है, पुष्प की जो कलियां होती है वो खिलना प्रारंभ कर देती है, उसी समय क्या होती है, स्टिग्मा जो होती है वो ग्राही अवस्था में आ जाती है। ठीक है, ग्राही अवस्था में आएगी और स्टिग्मा जो होती है वो लिक्विड का सिक्रेशन करना शुरू कर देती है। उस पर मधुमक्खी वगैरह आकर्षित होती है, आकर्षित होकर वहाँ पे बैठती है, तो पोलन ग्रेन होते हैं वहाँ पे छोड़ देते हैं। वहाँ से पोलन ग्रेन जर्मिनेशन होते हैं, जर्मिनेशन होकर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं, और क्या है, फर्टिलाइजेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। ओव्यूल से जाके फ्यूज होते हैं, और प्रत्येक ओव्यूल से क्या होता है, एक ही पोलन ग्रेन होता है वो फ्यूज होता है, और लास्ट में क्या है, सीड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब है इसका फ्रूट। फ्रूट अपने को पता है इसमें पोड बनती है। ठीक है, तो पोड जो होती है वो क्या होती है, एक ही बनती है, और पर्पल यानी ग्रीन पर्पल से कलर की क्या होती है इसमें पोड जो बनती है। और इसका सीड जो होता है वो क्या होता है, रेड कलर का होता है, यानी रेड कलर के क्या होते हैं इसमें सीड जो होते हैं वो बनते हैं। एक बात और, बरसीम जो होती है उसमें क्या होते हैं, फ्रूट सेट बनते हैं। फ्रूट सेटिंग की अपने कह सकते हैं फ्रूट सेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इसमें क्या है, सीडों का कंटेंट होती है वो भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद आता है फ्लावर फॉर्मूला और फ्लावर डायग्राम। तो फ्लावर फॉर्मूला अपनों ने कैलिक्स देखा, क्रोला देखा, उसमें गाइनोशियम कितने हैं, एंड्रोशियम कितने हैं वो देखे हैं, सिर्फ वही लिखने हैं। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए फ्लावर जो है वो कौन से टाइप का है, यानी एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है। जैसे कि अपने को पता है फ्लावर कौन सा है, जाइगोमॉर्फिक स्ट्रक्चर का है, जाइगोमॉर्फिक का निशान दे देंगे। उसके बाद उसमें क्या मेल और फीमेल दोनों हैं, अगर उसमें मेल और फीमेल दोनों है तो मेल और फीमेल दोनों का साइन दे देंगे। इसके बाद है कैलिक्स। कैलिक्स को क्या है, अपने के से शो करते हैं। तो कैलिक्स होते हैं वो 5 होते हैं और फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं। तो क्या है, इसमें 5 संख्या है और पांचों क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं। क्रोला, क्रोला जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, जैसे अपनों ने स्टैंडर्ड विंग्स और कील इनकी बात की थी, स्टैंडर्ड विंग्स और कील की बात की थी। तो स्टैंडर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 पाए जाते हैं और दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। विंग्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, 2 होते हैं, फ्री होते हैं, और कील होता है वो एक ही होता है और फ्री होता है। एंड्रोशियम 9+1, 9 जुड़े हुए होते हैं और एक फ्री पाया जाता है। गाइनोशियम, गाइनोशियम की बात करें तो ओवरी जो अपने को पहले देखनी पड़ेगी कि सुपीरियर है या फिर इन्फीरियर है। जैसे कि लेग्यूमिनेसी फैमिली है तो लेग्यूमिनेसी की ओवरी जो होती है वो कौन सी होती है,
सुपीरियर टाइप की होती है। लेग्यूमिनेसी की जो ओवरी होती है सुपीरियर होती है। सुपीरियर होने के साथ ही क्या होते हैं, उसमें नीचे की तरफ साइन लग जाता है। सुपीरियर का मतलब मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि ओवरी के नीचे से सारे पार्ट जो होते हैं वो निकल रहे होते हैं। ओवरी जो होती है सभी पार्ट के ऊपर होती है, मतलब ओवरी जो होती है वो सुपीरियर टाइप की होती है और मोनोकार्पली है, इसलिए कार्प की संख्या कितनी लिखी जाएगी, 1 लिखी जाएगी। अब फॉर्मूला लिखने के बाद अपने इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के लिए अपने क्या बनाएंगे, सबसे पहले इसका मात्रक बनाएंगे। मात्रक बनाने के बाद क्या है, जो बाहर वाले पार्ट होते हैं यानी कैलिक्स की फॉर्मेशन करेंगे। बाहर वाले 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऊपर की तरफ बड़े साइज के होते हैं, दोनों बाहर की तरफ निकले हुए पाए जाते हैं। उसके बाद नीचे के दोनों पार्ट, ठीक है, और बाहर का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो। तो ये हो गए इसके 5 कैलिक्स। कैलिक्स के बाद क्रोला की संख्या बनाएंगे। तो कैलिक्स और क्रोला यानी कप से अपने आकृति बना रहे हैं, अगर लेग्यूमिनेसी की फैमिली के बना रहे हैं तो अपने क्या करेंगे, ये जो है इसके सिर्फ अपोजिट बनेगा। यानी जैसे क्रोला अपने कैलिक्स अपने को देखने को मिल रहे हैं, वैसे यह है क्रोला जो है इसके सेम अपोजिट। यानी ये वाला पार्ट जो होगा वो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद बाहर वाले जो दोनों पार्ट हैं जिसे अपने बोलते हैं विंग्स, विंग्स पार्ट जो है उनको बनाएंगे। विंग्स पार्ट जो होंगे वो क्या होंगे, फ्री होंगे, इसलिए क्या है दोनों बाहर की साइड फ्री में पड़े रहेंगे, यानी जुड़े हुए नहीं होंगे किसी से। कील फ्लावर और कील और विंग्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद है इसके स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड पार्ट होते हैं, दोनों क्या होते हैं आपस में फ्यूज्ड होते हैं, इसलिए क्या है जुड़ी हुई स्ट्रक्चर बनाएंगे और दोनों क्या है बाहर की साइड होते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल सकती है। इसके बाद इसके स्टेमन, स्टेमन बनाते हैं तो अपने को पता है एक तो होता है वो क्या होता है इसका फ्री होता है, और 9 जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं। और 9 जो होंगे इसमें स्टेमन पाए जाते हैं। और कार्प की संख्या 1 ही है, इसलिए क्या होती है इस टाइप से अपने इसका जो फ्लावर डायग्राम है वो आसानी से बना सकते हैं। तो ये हो गया इसका फ्लावर डायग्राम। अब है इसके ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। फ्लावर बायोलॉजी होगी, ठीक है, एंथेसिस का टाइम हो ही गया। अब है इसकी स्टिग्मा जो है वो ग्राही अवस्था में कब आती है, एंथेसिस के जस्ट बाद ही क्या होती है स्टिग्मा जो होती है वो ग्राही अवस्था में आ जाती है। और जब तक क्या है फर्टिलाइजेशन होता रहता है तब तक क्या है स्टिग्मा जो होती है ग्राही अवस्था में ही रहती है, यानी सबसे लॉन्ग टाइम तक ग्राही अवस्था में रहती है। दूसरा इस पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है फ्लोरिंग पे। टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे कि अगर मान लो 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है तब तक तो क्या है प्लांट जो है वो ग्रो करेगा और फ्लोरिंग भी करेगा। अगर मान लो 27 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया तापमान तो क्या होगा, ये ग्रो करना बंद कर देगा और इसमें फ्लोरिंग जो है वो भी क्या है कम होना शुरू हो जाएगी। अब इसकी ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव लगभग अपने कह सकते हैं सभी क्रॉप में सबसे पहला अपने कह सकते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी चारे की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या है उसमें ब्रीडिंग प्रोसेस होती है वो की जाती है। न्यूट्रिटिव वैल्यू के लिए, न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए भी क्या है इसमें ब्रीडिंग की जाती है। न्यूट्रिशन कौन कौन सी, जैसे सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है प्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए, ठीक है, कैल्शियम पोटेशियम की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या है इसमें ब्रीडिंग प्रोसेस है वो की जाती है। उसके बाद है सीड यील्ड, यानी पहला जो है ये तो है चारे की मात्रा बढ़ाने के लिए, यानी चारे का उत्पादन ज़्यादा बढ़ाने के लिए। दूसरा है इसकी सीड की जो अपने कह सकते हैं सीड की मात्रा बढ़ाने के लिए भी क्या है इसमें ब्रीडिंग प्रोसेस है वो की जाती है। और अपने को पता है ये क्या होती है सर्दी के प्रति कम सहनशील होती है, इसलिए सर्दी के प्रति ज़्यादा सहनशीलता बनाए रखने के लिए भी क्या है इसमें ब्रीडिंग प्रोसेस होती है वो की जाती है। इसके अलावा क्या होता है सूखा सहनशीलता वाली वैरायटी जो है या किस्में जो है बनाने के लिए भी क्या है इसमें ब्रीडिंग प्रोसेस की जाती है। इसके अलावा अपने कह सकते हैं ये अम्लता और क्षारता के प्रति क्या है
सहनशील होती है, यानी क्षारीय भूमि में भी उग सकती है और अम्लीय भूमि में भी उग सकती है। जैसे अपनों ने कल बात की थी कि ये 6.5 से लेकर 8.0 pH वाली मृदा में क्या है, ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, 6.5 से 8.0 अम्लता या क्षारीयता वाली जो भूमि होती है उनमें क्या होती है, ये ग्रो कर सकती है। इसलिए क्या है, इस क्षारीयता के प्रति सहनशील या टॉलरेंस प्रदर्शित करने वाली वैरायटी बनाने के लिए भी क्या है, इसमें ब्रीडिंग प्रोसेस है वो की जा सकती है। और डिजीज और इंसेक्ट के प्रति रेसिस्टेंस, जैसे रेड रोट जो है या फिर रूट रोट जो रोग है ज़्यादातर ये लगते हैं, तो इनके प्रति रेसिस्टेंस प्रदर्शित करने वाली वैरायटियाँ विकसित करने के लिए भी क्या है, इसमें ब्रीडिंग प्रोसेस जो होती है वो की जाती है। अब है इसमें ब्रीडिंग मेथड कौन कौन से यूज होते हैं, तो सबसे मेन जो मेथड है वो कौन सा है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करें, जिसे अपने बोलते हैं पुरस्थापन। पुरस्थापन मेथड जो है, ठीक है, इसको सबसे पहले अपने बताया था मुस्केवी और फेले ने बताया था। कब बताया था, 1904 में इन्होंने बताया था इसके बारे में। इनके द्वारा क्या है, इन्होंने एक नई वैरायटी जो है उसको विकसित किया था बरसीम की, ठीक है, जो कि क्या है, सूटेबल थी हर अपनी प्रकार की मृदा में ग्रो करने के लिए। दूसरा जो मेथड है मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन का अपने को पता ही है कि एक ग्रुप बना लिया जाता है बहुत सारी वैरायटियों का, उनको फिर बोया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो अपने को उचित लगती है उन वैरायटियों को अलग निकाल लिया जाता है, फिर उनका क्या है, कल्टीवेशन किया जाता है। थर्ड जो है रिकरेंट सिलेक्शन। इसमें क्या किया जाता है कि एक जो वैरायटी अपने को लग रहा है कि उन्नत वैरायटी है, उसको क्या किया जाता है, एक ही रो में ग्रो किया जाता है। उसके बाद 4 या 5 यानी F6 या F7 तक के वैरायटी जो ली जाती है, पीढ़ियाँ ली जाती हैं, उसमें देखा जाता है, फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है। फिर उससे क्या है, नई वैरायटी जो मिली है उसका अपने परीक्षण करके और कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इस रिकरेंट सिलेक्शन से क्या है, 2 वैरायटी बनाई गई थी, जो कि इनके द्वारा बनाई गई थी, इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। मिस्कैवी और एलेटे जो वैरायटी है वो क्या है, इसी से बनाई गई। इसके बाद इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन यानी इसी स्पीसीज की, जैसे कि मान लो रिजका और बरसीम का आपस में हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया, या फिर अदर जो विल्ड वैरायटी है उनका आपस में क्रॉस करवा दिया। उनका क्रॉस करवाने के बाद जो नई वैरायटी बनी है उसका क्या है, आगे ग्रो करवाना, और उससे क्या है, नई वैरायटी बनाने का भी क्या है, ब्रीडिंग प्रोसेस जो है इसमें किया जाता है। अब है म्यूटेशन ब्रीडिंग, जो सबसे अपने कह सकते हैं बरसीम और जो रिजका है सबसे ज़्यादा इसमें यूज होने वाला है। म्यूटेशन ब्रीडिंग में क्या है, पहली जो वैरायटी है वो BL22, जो कि क्या है 1988 में क्या है रिलीज की गई थी। BL22 जो वैरायटी है इसको 1988 में रिलीज किया गया था। इसमें इन्होंने क्या किया था, यानी जो अपने कह सकते हैं नॉर्थन एरिया है उस रीजन में विकसित करने के उद्देश्य से इसे बनाया गया था। सेकंड जो वैरायटी है BL180, जो कि क्या है 2006 में रिलीज की गई। इसके अलावा क्या है, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस के द्वारा भी क्या है कुछ वैरायटियाँ जो है वो विकसित की गई, जिससे क्या है जो इसमें डिजीजेज लगती है, ठीक है, जैसे रेड रूट रोट हो गया या फिर स्टेम रोट हो गया, उनके प्रति प्रतिरोधकता प्रदर्शित करने वाली जो है बंडल बरसीम थर्ड जो वैरायटी है वो इसमें विकसित की गई थी। तो ये हो गए इसके ब्रीडिंग मेथड। मेनली इसमें ब्रीडिंग मेथड जो म्यूटेशन ब्रीडिंग है और हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। मास सिलेक्शन है, मास सिलेक्शन के द्वारा ही बहुत सारी वैरायटी बनाई गई है, लेकिन इसमें क्या होता है, मास सिलेक्शन में क्या है, प्योरिटी जो प्रदर्शित होती है वो पूरी तरह से नहीं हो सकती, यानी विल्ड प्रजाति के जो जीन होते हैं, जीन पूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं इसमें मिश्रित हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड वैरायटी जो है वो विकसित की गई थी। अब डिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड, डिप्लॉइड वैरायटी होती है उसको क्या होता है, अपने एक बार उसका सीड खरीदने के बाद उसे भी क्या है अपने बार बार बो सकते हैं। लेकिन टेट्राप्लॉइड वैरायटी होती है उसे एक बार बोने के यानी एक सीजन बोने के बाद क्या कहे, वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है वो प्रदर्शित की जाती है। जैसे मेडल के नियम पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि वो रेसिस्टेंस जो करैक्टर होते हैं वो वापस उभरना शुरू करते हैं, यानी रेसिस्ट जो करैक्टर होते हैं वो उसमें आना शुरू कर देते हैं। इसीलिए वो क्या करती है, टेट्राप्लॉइड वैरायटी होते हुए भी क्या है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर वाले करैक्टर जो होते हैं उनको प्रदर्शित करना शुरू कर देती है। इसीलिए क्या है, डिप्लॉइड वैरायटी है उसे अपने हर
चक्कर में बोल सकते हैं, लेकिन टेट्राप्लॉइड है उसे 1 साल में एक बार ही यूज कर सकते हैं। तो ये अपनी आज की जो बरसीम की क्रॉप है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।